280 का 70% किसके समान होगा? पहले तो ये देखो 280 का 70% कितना हो जाएगा भाई। 280 का 70% देख लो किसके समान हो जाएगा। तो ये 2 जीरो जीरो उड़ा दो। 7 8 56, 5 7 7 दूनी 14, 5 19, 196 आ रहा है भाई। इनकी तो वैल्यू हो नहीं सकती। 28 का 60% क्या इसके बराबर होगा? नहीं होगा। 140 का ये तो आधा हो गया। 14 3 42, लगभग कितना हो जाएगा? 42 कुछ हो जाएगा। ये तो भी ये भी नहीं होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं सी वाले को। 490 का 40% निकाल के देखते हैं कितना आता है। 4 नमा 36, 3 4 चौको 16, 3 19, तो किसके बराबर होगा जाएगा? 490 के 40% के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दिन का कितने प्रतिशत 4 घंटे 30 मिनट के होता है? देखिए इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो तो 6 चौको 24, 240 मिनट ये और 30 ये, तो कितना होगा? 270 मिनट। पूरे 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? होते हैं 60। 100% से इसको क्या कर दो, क्योंकि 100% हमें परसेंटेज में निकालना है, तो 100% से क्या होगा? गुणा होगा। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर उड़ा दो, सॉरी 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दो। यहाँ पर 6 एकम 6, 3 हम 27 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, फर्दर 3 3 9, 3 8 24, ये कितना हो जाएगा? 300/16। फर्दर इसको हम अगर काटें तो कितना कट जाएगा भाई? 150/8 हो जाएगा। अब बचेगा 75/4। 75/4 कितना हो जाएगा? 18 चौको 72 और 3 75/4, तो 18 सही 3/4% हो जाएगा। नेक्स्ट, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम मान लेते हैं कि पहले एक साइकिल का जो मूल्य था वो 100 रुपये था, और साइकिलों की जो संख्या थी, जो साइकिलें बिकती थी वो 100 बिकती थी, तो कुल मिला के बिक्री कितनी होती थी भाई? 10,000 रुपये की होती थी। अब बोला जा रहा है कि साइकिल का मूल्य जो है, एक साइकिल का मूल्य 20% क्या है? कम हो गया। तो पहले साइकिल 100 की आती थी, अब कितने की आने लगी? 80 की आने लगी। तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। पहले 100 साइकिलें बिकती थी, अब कितनी बिक रही हैं? 120 बिक रही हैं। तो टोटल कितने की बिक्री हुई यहाँ पर देखिए भाई। 2 जीरो तो 2 जीरो और 12 8 96 हो गया। तो यहाँ पर जो है वो टोटल जो बिक्री है वो कमी आई है। यहाँ पर पहले 10,000 की बिकती थी, अब 9600 की बिक रही हैं। तो कितने की कमी आई है भाई? 400 की कमी आ गई ना। 10,000 में 400 की कमी आई, कितने पर? 10,000 पर। इसको परसेंटेज में अगर निकाल लें 2 जीरो से 0, तो क्या आ जाएगा? 4% की क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी बिक्री में। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, एक ही आय का 80% 324 रुपये है। एक ही समय पर यदि बी 486 रुपये कमाता है तो बी की आय एक ही आय से कितना प्रतिशत अधिक है? सबसे पहले एक ही आय का 80% दे रखा है, तो उसकी हम 100% वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? 324 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? 100। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो बता दो, और ये कितना हो जाएगा? 4 32, 4 एकम 4 और ये 4 दूनी 8, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। तो एक ही आय कितनी हो जाएगी? 5 5 8 40, 405 रुपये। एक ही आय ये हो गई, और बी की आय दे रखी है 486। पूछा जा रहा है कि जो बी की आय है वो एक ही आय से कितना प्रतिशत अधिक है। एक ही जो आय है 405 है, और बी की आय कितनी दे रखी है? 486। कितना अधिक है इसकी वैल्यू? 405 हटा दो, 1 8, कितनी अधिक है? 81 रुपये अधिक है। 81 रुपये का अधिक है किससे? एक ही आय से। एक ही आय कितनी दे रखी है? 405 रुपये। बस हमें यही तो निकालना था। ये देखो, एक 5 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20। तो जो बी की आय है वो एक ही आय से 20% क्या है? अधिक है। सो सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक से जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।